हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ उस छोटी सी क्लास में जो आप सभी में वैल्यू एडिशन के लिए बनाई गई है। आप सभी का वैल्यू एडिशन धीरे धीरे आपको एक महत्वपूर्ण स्टूडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग अपडेट रहें, आप सबको करंट अफेयर्स के डाटाज याद हो। हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सबके संदर्भ में जो न्यूज़पेपर में छपती है वो हमें पढ़नी होती है और उसमें से कुछ काम की चीजें मैं रोज आपके सामने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता हूँ। चलिए बिना बातें खराब किए, बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। सब गणेश भगवान को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमन करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल को नमन करते हुए यहाँ आ जाते हैं। आज आपके सामने एक छोटी सी न्यूज है जिसका हेडिंग डला हुआ है बेरोजगारी में मामूली कमी। या इससे ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि हमारा सिलेबस में जो बेरोजगारी नाम का टॉपिक है उससे रिलेटेड आंकड़े इस छोटी सी रिपोर्ट में हमें मिलेंगे। ये कहाँ दिया हुआ है? तो जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस में है, अर्थव्यवस्था हमारे सिलेबस में है, उसकी यूनिट जो 2 है, अर्थव्यवस्था की यूनिट 2 में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन ये दिया हुआ है, जहां हमें बेरोजगारी के आंकड़े बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, वो याद होने चाहिए। इसीलिए ये न्यूज बहुत काम की है। यह हेडिंग में ही लिख दिया है कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो 4.9% है। वर्तमान में भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? 4.9% है। ये आपको याद रखना है। अब जब हम डिटेल में चलेंगे तो आपको खूब सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से मिलेंगी। कैलेंडर वर्ष 2024 में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 2023 में 5% से घट करके 4.5% पर आ गई। इससे हमें 2-3 बातें सीख लेनी है भैया। क्या बातें सीख लेनी है हमें यहाँ से? कि सबसे पहला तो कि 15 से लेकर 59 तक की जो एज के 15 से लेकर 59 एज के जो लोग होते हैं, यदि वो काम करना चाहते हैं और उनके पास काम नहीं है तो उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा। इसमें इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखो 15 उम्र या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 2023 में जो 5% थी वो 2024 में घट करके 4.9% हो गई। अर्थात बुधवार को जारी एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसका फुल फॉर्म जिसको आप शॉर्टकट में परीक्षा में लिखेंगे PLFS रिपोर्ट, क्या लिखा जाएगा यहाँ? PLFS रिपोर्ट। तो ये पता चला कि बेरोजगारी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो PLFS रिपोर्ट कहलाती है वो। जैसे हम बहुत सारे स्वास्थ्य के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से छापते हैं, यहाँ पर छापा जाता है PLFS रिपोर्ट। ये याद रखिएगा। में यह जानकारी दी गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में समग्र बेरोजगारी मामूली गिरावट रही। अब हम यहाँ शहर में कितनी बेरोजगारी है, गांव में कितनी बेरोजगारी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो चलो इसको जो यहाँ से काट छांट करके हमें आंकड़ा मिला, यहाँ तो बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं आपको, देखो यहाँ हर जगह आंकड़ा दिख रहा होगा ये पूरी ही रिपोर्ट में। यहाँ अगर आप जूम करके देखोगे तो सब जगह ये आंकड़े ही आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये आंकड़े इतने सारे कहाँ है? केवल एक ही तो आंकड़ा होना चाहिए था कि बेरोजगारी कितनी है। अब हम उन आंकड़ों को डीप में जाकर के अध्ययन करते हैं कि इस न्यूज में क्या क्या काम की बातें हमारे लिए छपी हुई है। देखो सबसे पहले जो बात छपी हुई है वो कि 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को बच्चा माना जाता है, उनको बेरोजगारी में नहीं काउंट किया जाता, उन्हें बाल श्रमिक कहा जाएगा। 2024 में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 2023 में जो 5% थी वो घट कर क्या होकर के घट करके 2024 में 4.9% हो गई। मतलब 0.1% की कमी आई, जो कि मामूली कमी है और यही हेडिंग में भी डला हुआ था, आपने देखा होगा। अगला श्रम बल सर्वेक्षण, श्रम बल सर्वेक्षण अर्थात PLFS रिपोर्ट कहते हैं इसे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे छापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति क्या है ये हम कवर कर लेते हैं। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में 2023 में 4.3% बेरोजगारी दर थी, जो 2024 में घट करके 4.2 हो जाती है।
मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी में भी केवल नाम मात्र की कमी अर्थात 0.1 की कमी आती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 4.3 थी 4.2 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में बेरोजगारी, अगला पॉइंट क्या डला हुआ है, महिलाओं में बेरोजगारी। देखो यहाँ महिलाओं में बेरोजगारी 2023 में 8.9% थी, जो घट करके 2024 में 8.2% हो गई। तो जब आप कहीं पर भी लिखें महिलाओं का सशक्तिकरण होना, तो आप ये हमें बोलना होता है ना कि महिलाएं धीरे धीरे सशक्त होती जा रही है। आप ये बताएं कि महिलाएं जो कि 2023 में 8.9% बेरोजगारी दर से ग्रसित थी, धीरे धीरे वो बेरोजगारी दर से बाहर आ रही है और अब वर्तमान में उनकी बेरोजगारी दर में कमी आकर 8.2 हो गई है। अब आते हैं पुरुष बेरोजगारी पे। पुरुष बेरोजगारी कितनी है, तो 2023 में पुरुष बेरोजगारी जो है वो 6% थी, जो बढ़ गई है, जो कम नहीं हुई, वो बढ़ गई है। तो बढ़ गई है मतलब कि देखो सारी बेरोजगारी तो कम हो रही है, लेकिन पुरुष बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पुरुष बेरोजगारी जो है वो 6.1% हो गई 2024 में, ये आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, PLFR। अभी मैंने रिपोर्ट का नाम PLCR बोला था, अब यहां मैं एक शब्द बोल रहा हूं, एक शब्दावली बता रहा हूं। श्रम बल भागीदारी अनुपात, क्या है ये, श्रम बल भागीदारी अनुपात, शॉर्टकट में बोला जाता है PLFR, है ना, PLFR या श्रम बल भागीदारी रेशो, है ना। क्या होता है, इसमें भी गिरावट आई है। क्या आई है गिरावट, ये होता क्या है, पहले तो ये समझें कि ये होता क्या है। जनसंख्या के उस प्रतिशत से जो या तो कार्यरत है या रोजगार की तलाश में है, या तो वो काम कर रहा है और या वो रोजगार में लगा हुआ है, उसके रेशो को PLFR रेशो कहा जाता है। घरेलू उद्यमों में सहायकों को का जो परसेंट था वो 2023 में 19% था, जो कि घटकर 2024 में 18% हो गया, जिस कारण PLFR, क्या बोल रहे हैं, PLFR में कमी आई है। ये हमें याद रखना है, आपको ये याद रखना है। PLFR होता क्या है, PLFR किसी देश में जो टोटल जनसंख्या है, उस टोटल जनसंख्या में जितने लोग काम करने वाले होते हैं उनके प्रतिशत को PLFR कहा जाता है। वर्तमान में हमारे देश का PLFR जो है वो 56.2% है, पर स्थिर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश में टोटल आबादी 100 मान ली जाए, तो 100 में से हमारे देश में 56 लोग काम करने वाले हैं। ये टोटल जनसंख्या 100 नहीं मानी जाती, काम कर सकने वाली जनसंख्या 100 मानी जा रही है। तो मतलब हमारे देश में 100 लोग हैं, उनमें से 56 लोग काम करते हैं, अर्थात हमारा PLFR रेट क्या होगा, 56%, अर्थात श्रम बल भागीदारी अनुपात। ये याद रखिएगा। उस जनसंख्या, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन, 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से रट करके रखो, जनसंख्या के उस प्रतिशत से जो या तो काम कर रही है, कार्यरत है, या रोजगार की तलाश में है, उस जनसंख्या के प्रतिशत को PLFR कहते हैं। बहुत अच्छे से इसे रट्टा मार करके रख लेना भैया। अपने दिमाग में हमने बेरोजगारी के कुछ आंकड़े सेट करने की कोशिश की, मैंने ये बताने की कोशिश की कि बेरोजगारी दर कितनी है, क्या कमी आई, कैसी उसकी स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। प्रवीण ने इससे एक शब्द निकाल करके बताया, कार्यशील जनसंख्या। वेरी गुड, इसे कहते हैं हम कार्यशील जनसंख्या। चलो, ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो इस आंकड़े को यूज करना सीख जाओ, यूज कर किया करो जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो या एग्जाम में, तो इसे 100% घोट घाट करके ही जाना है, ताकि हम अच्छे से अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकें। सभी से विदा लेता हूं। 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास में एक छोटा सा आंकड़ा सिखाकर जा रहा हूं। आप लोग याद रखेंगे कि भारत में बेरोजगारी की दर 4.9% है। अब सेम टू सेम आंकड़े मध्य प्रदेश के बच्चे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए विदा लेता हूं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसा अच्छा खान-पान रखें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अच्छा बोलें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनसे इन गुणों को हम आत्मसात करें। थैंक यू।